हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो साइंस 1 एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक जो है, मैं जो दूसरा सबक है, उस सबक को मैंने लिया हूँ। पहले सबक के क्वेश्चन मैं दूसरे दूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंस है ऐसे क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने पहला सबक नहीं लिया है। दूसरे सबक से यहाँ शुरू किया है। उसका एक पार्ट पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो एमसीक्यूज और छोटे छोटे सवाल और क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 मार्क्स के सवाल आते हैं वो मैंने करा चुका हूँ। अब जो यहाँ पर सवालत है वो बड़े सवालत है। 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के सवाल या 3 मार्क्स के सवाल आते हैं और 4 मार्क्स के सवाल आते हैं, ऐसे सवाल। और आखिरी सवाल जो 5 मार्क्स का था वो भी सवाल इसमें है। तो ऐसे सवाल यहाँ पर लिए गए हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को पढ़ते हैं हम आगे। तो जो बच्चे हमेशा की तरह जो वीडियो पे नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। चलिए, देखिए, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। अब इसमें ये सवालात मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसके जवाब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ तक हमारा वीडियो खत्म हुआ था, पिछला वीडियो। जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है, जेल के सवाल के जवाब लिखिए। हर सवाल के लिए 3 मार्क्स है। यहाँ पर 3 सवाल है। देखिए कि एक आंसर का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, उसकी मदद से जेल के सवाल के जवाब लिखिए। अब ये सवाल तो बहुत आसान होते हैं। अब आसान किस सूरत में होते हैं, आप देखेंगे इस आंसर का जौहरी अदद कितना है। तो जौहरी अदद पूरे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है ना, उसमें जो है उसकी जमा कर दी जौहरी अदद मिल जाएगा। तो 8 और 2 8 और 2 10 और 2 12, तो जौहरी अदद 12 है। अब ये आंसर का ग्रुप कौन सा है, तो ये आंसर आपको मालूम है दूसरे ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में है। ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे इसको, दूसरे ग्रुप में है। तो आखिरी मदार देखेंगे, आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है, के बाद तो ग्रुप हमको मालूम पड़ेगा। आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ग्रुप है। बात समझ में आ गई। चलो, ये आंसर चौथे दौर में। अगर हम ऊपर से गिनते आएंगे आर्ली लाइन, तो हमको दौर मिलेगा चौथा दौर। कौन सा दौर, चौथा दौर। तो दौर मिलेगा हमको चौथा दौर। चौथा दौर हमको मिलेगा। अब क्या, ये सवाल के तीनों जवाब लिख लिया आपने, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। मेंडलीव के जौहरी दल की 3 खूबियां बताइए। अब मेंडलीव के जौहरी दल की अगर आपने बहुत अच्छी से स्टडी की है, बहुत अच्छे से आपको आता है, तो आप अपने अल्फाज में भी उसकी खूबियां लिख सकते हैं। है ना, एका बोरॉन एका सिलिकॉन ये दरियाफ्त किया था उसने, इसकी पेशन गोई की थी, बाद में वो नाम आए, है ना, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम। ऐसा आप अपने तौर पर भी लिख सकते हो अगर याद नहीं आता है। बहरहाल आपको याद करने के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना है, खवास के मुताबिक दौरी जुल में मुनासिब जगह देने के लिए बाद अनासिर की जोरी कमियत को दोबारा जांच करके उसको दुरुस्त किया गया। अब अंशुल को जगह देने के लिए ना, जब जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, अपनी दौरी जदौल बनाया था, तो उसमें कुछ अंशुल को उसने जगह देने के लिए क्या किया, बाद अनासिर उसने जौहरी कमियत के मुताबिक अनासिर को उसमें रखा। कुछ अनासिर के जोहरी कमियत में मशकूक थे, तो उसको दुरुस्त किया, बाद में उसको जगह बराबर जदौल में उसको जगह दी गई। मसलन अगर मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, तो बेरिलियम के पहले से तय की गई जोहरी कमियत 14.09 थी। किसकी, बेरिलियम की। तो जोहरी कमियत बताया गया था, लेकिन बाद में उसने तब्दील किया, उसको दुरुस्त किया, तो उसकी जोहरी कमियत जो मिली 9.4 की गई और उसको बोरॉन से पहले रखा गया। बात समझ में आ गई। ये खसूसियत आपको याद रहनी चाहिए। इसका पॉइंट याद रखिए। पॉइंट कैसे याद रखेंगे आप, कि कुछ अनासिर की जोहरी कमियत सही नहीं थी, उसको दुरुस्त करके उसने दुरुस्त किया गया। मिसाल दे दीजिए, बेरिलियम उसका 14.2 था, बाद में 9.4 हो गया। ऐसे पॉइंट याद कर लिया आपने, तो आपके सवाल का जवाब आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दौरी जदौल में मेंडलिम के उस वक्त जो अनासिर मालूम नहीं थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो क्या कहता है, उसकी खाली जगह छोड़ दी थी कि ये अनासिर आगे दरियाफ्त हो गए और उसको हम यहाँ पर लाकर रखें, या जो भी आएगा जब भी दरियाफ्त होंगे तो उसको यहाँ रखा जाए। तो उसने पेशन गोई की। कौन से 3 अनासिर, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ठीक है, एक्चुअल में ये एका बोरॉन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये बोरॉन से पहले था, ये बोरॉन के बाद में था ऐसा। और एका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के पास में था, इसलिए एका एल्यूमिनियम। एका सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन के पास में था, इसलिए एका सिलिकॉन। वो खाने में जहाँ सिलिकॉन है उसके पास में एका ईस्ट है, ये आंसर रखने के लिए उसने जगह छोड़ दी थी। बाद में ये तीनों अनासिर जो है दरियाफ्त हुए और उनको जो नाम दिया गया बिलतरतीब, स्कैंडियम,
यानी एका बोरॉन को स्कैंडियम दिया गया, एका एल्यूमिनियम को गैलियम दिया गया और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम दिया गया और उसकी पेशन गोई सही हुई। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। तीसरा, मेंडलीफ के इब्तिदाई दौरी जदोल में रईस गैस, जो रईस गैस है, मैंने रईस गैसों के बारे में आपको बताया, उसकी वजूहत भी है क्योंकि वो मेंडलीफ के दौर में जब ये रईस गैसों के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर क्या हुआ, बाद में सिफर ग्रुप बनाया गया और उस सिफर ग्रुप में इन जो गैस रईस गैस जो कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती है, ऐसी गैसों को वहां पर रखा गया, जैसे हेलियम हो गया, आरागॉन हो गया और नियॉन हो गया, ये तमाम जैसे तब्दील करने के बाद सिफर ग्रुप में उनको रखा गया। तो ये पॉइंट्स याद रखिए, अगर आप 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपको तीनों मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स आसानी से हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, दर्ज झेल रवां चार्ट मुकम्मल कीजिए और चौथा सवाल है, जदीद दौरी जदवल की साख्त बयान कीजिए। तो पहले मैं चौथा सवाल ले रहा हूँ, तीसरा वाला बाद में लेता हूँ क्योंकि वो आपके मेरे जहां तक ख्याल में है कि वो रिड्यूस सिलेबस से आ गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए। जैसे साख्त क्या है, दौरी जदौल में 7 उफ़क़ी कतारें हैं, यानी एक से दौर 7 उफ़क़ी कतारें यानी दौर है, आड़ी उफ़क़ी कतार है। तो आप दौरी जदौल को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में 7 ऐसी आड़ी लाइनें हैं, वो 7 दौर है और जो 18 जो है खड़ी लाइनें हैं उसको तो हम ग्रुप कहते हैं, तो 18 ग्रुप है, 7 दौर है, ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, 7 दौर के नीचे है, 7 दौरों के अलावा दौरी जदौल के नीचे मजीद 2 अलहदा दौर है और उसको हम लेथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद इन 2 सिलसिलों के साथ दौरी जदौल में 118 खाने हैं। क्यों 118 है? क्योंकि उस वक्त तक 118 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी थी, तो 118 खाने बनाया, जैसे लाइब्रेरी में खाने रहते हैं तो हर खाने में एक बुक रखते हैं, ऐसा अगर बनाते हैं तो हर खाने में एक अनासिर रखा गया, ऐसा। ठीक है, तो 118 अनासिर को 118 खानों में रखा गया, तो तमाम अनासिर उसमें फिट हो गए, यानी 118 अनासिर उस वक्त तक दरियाफ्त थे। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो मुकम्मल दौरी जदवल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरह 4 ब्लॉक में किया गया। अब आप पहला देखेंगे एस ब्लॉक, तो उसमें 2 ग्रुप है खड़े वाले, 2 खड़ी लाइन एस ब्लॉक, और फिर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 13 तक, ग्रुप 3 से लेकर 13 तक आप देखेंगे तो वो डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। ठीक है, जिसमें उबूरी अनासिर रखे गए हैं, जिसमें उबूरी अनासिर है, याद रखिए चीजों को जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो डी आप देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रुप 1-2 से बनाया गया एस ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 बनाया गया है पी ब्लॉक और ग्रुप 3 से 12 तक बनाया गया है डी ब्लॉक। देखिए यहाँ लिखा है, और नीचे जो है लेथेनाइट एक्टिनाइट सिलसिले, जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, नीचे जो अलग 2 दौर होंगे उनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक के अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, दौरी दौल के पी ब्लॉक में एक मुननी खत मिलेगा आपको, आड़ा तिरछा खत मिलेगा, तो उसके तमाम जो देखिए बाएं तरफ जो है तमाम जो है धाते रखी गई है और दाएं तरफ जो है वो अधाते रखी गई। सीधी तरफ आप देखेंगे, अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखिए और सीधे हाथ पर देखिए, तो जो मुनहनी खत है, जिगजैग लाइन है, के ऊपर जितने हैं सब अधात है, उसके इधर जितने हैं, मतलब जो बाएं तरफ जितने हैं वो सब दाएं तरफ जितने वो सब धात है। ठीक है, जबकि धातनुमा अनासिर के किनारों पर है, इस दाएं तरफ जबकि धातनुमा अनासिर उसके किनारों पर है। ये भी इसके अंदर ये साफ है पूरी कि दौरी जदवल किस तरह बनाया गया है। ठीक है, तो इसका पूरा जवाब मुकम्मल होता है। यहाँ पर आपको ये अपने जुमलों में भी लिख सकते हैं अगर आपने इसको समझा है। दर्ज झेल रवा चार्ट मुकम्मल कीजिए। अब देखिए खौल है, अब खौल तो आपको मालूम होना चाहिए कितने हैं। देखिए मैं बताता हूँ, के खौल है, एल तो दिया हुआ है हमारे पास, एम खौल है और आखिर में जो है एन खौल है, यानी मदार, के एल एम एन, इतना याद रखने का। के पहला रहता है, दूसरा एल रहता है, तीसरा एम रहता है, चौथा एन रहता है। अब एम में जो दिया गया है 18 अनासिर दिए गए, यानी तीसरे खौल में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील रखते हैं तो आप ये जहन नशीन करें कि तीसरे खौल में, तीसरे मदार में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो पहले दौर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 रहते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते पहले दौर में, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। एल में तीसरे दौर में दूसरे दौर में कितने रहते हैं? तीसरे मदार में, दौर बोल रहा हूँ, दूसरे मदार में कितने होते हैं? तो दूसरे मदार में आप देखेंगे ज्यादा 8 अनासिर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरे दौर में तो लिखा हुआ है
चौथे दौर में 32 अनासिर हो सकते हैं। इस तरह 4 खौल बनाकर जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 जो 5 मार्क्स के लिए आता है। शक्ल को बगैर मुशाहिदा कीजिए, दिए गए सवाल के जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से ये भी रिड्यूस है लेकिन पढ़ लीजिए। तेज तरीन आधाती अंसुर का नाम लिखिए। अब देखिए ये जदवल जो आपके सामने दिख रहा है, ये दौरी जदवल का 20 जो अनासिर है उसको लिया गया और ये 20 अनासिर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर क्वेश्चन पहले 20 अंसुर पर ही आते हैं। 20 अंसुर कैल्शियम तक होता है। देखिए कैल्शियम है कि हाँ, देखिए कैल्शियम, ये 20 अनासिर आप गिन लीजिए, कैल्शियम तक 20 हो। चलिए अब जो सवाल है, तेज तरीन आधाती अंसुर का नाम लिखिए जो सबसे तेज तरीन है। तो अब यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे सल्फर और क्लोरीन। अधात बोला है, अधात, और हमको मालूम है इधर से हम इधर जाते जाएंगे ना तो धाती खुसूसियत कम होती जाती है। सबसे और रिएक्टिव धात जो रहेंगी वो सोडियम रहेंगी, उसके बाद मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए फ्लोरीन लिखा मैंने, क्लोरीन भी लिख सकते हो आप, सल्फर भी लिख सकते हो। ये सल्फर इधर इसका एक लिया, इसका एक लिया, सल्फर क्लोरीन लिख सकते हो, सल्फर क्लोरीन फ्लोरीन लिख सकते हो। ठीक है, तेज तरीन मुतामिल हाथी अंसुर, अब सबसे तेज कौन सा है? सोडियम है, तो हम यहाँ लिखेंगे सोडियम। उसके बाद पहले ग्रुप, अब ये ग्रुप देखिए, ये पहला ग्रुप है, ये वाला, ये पहला ग्रुप है। तीसरे अंसुर 1 2 30, कौन सा अंसुर मिल रहा है? सोडियम मिल रहा है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने बोल रहा है और देखिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वहीं पर लिखी हुई है, 281 तो लिखे ना, तो उसी को देखकर लिख देने का है 281। हो गया आपका फ्री के मार्क्स, 1 मार्क्स। हेलोजन ग्रुप किसके किसी एक आंसर का नाम लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 17 ये हेलोजन होता है। इसमें क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। ये जो है ना हेलोजन, रीन रीन याद रखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो नीन ना इन आखिर में उसको याद रखिए। तो ये सब हेलोजन, और इसमें फ्लोरीन लिखो, क्लोरीन लिखो, जो लिखना है आपको वो एक आंसर का नाम लिखना है। तो मैंने फ्लोरीन लिखा है। ठीक है, पोटेशियम आंसर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखिए। अब गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो आखिरी मदार में होता है ना इलेक्ट्रॉन, वही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से पोटेशियम देखेंगे तो पोटेशियम देखो यहाँ पर तीर का निशान बना के पोटेशियम यहाँ पर बनाया गया। ये पोटेशियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दी गई है। अब आखिरी मदार में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको नजर आएगा एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में गौर कीजिए तो 2 8 8 1 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो एक यानी आखिरी मदार में है तो वही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, तो आप लिख लीजिए सिंपल एक। हो गया आपका जवाब। 5 मार्क्स आपके फ्री के हो गए आते यहाँ पर सिर्फ। लेकिन जवाबात जो लिखेंगे ना आप, ऐसा ऐसा मत लिखिए जैसा मैंने लिखा हो, आप पूरा लिखिए। तेज तरीन अधाती अंसुर का नाम सल्फर या क्लोरीन है, ऐसा लिखिए। उसके बाद तेज तरीन मुतातिल धाती अंसुर का नाम सोडियम है या धाती अंसुर सोडियम है। पहले ग्रुप के तीसरे अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 है। ठीक है, और वो उसका नाम भी लिख लीजिए सोडियम। पहले ग्रुप का तीसरा अंसुर सोडियम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 है। ऐसा लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के आप जवाब लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 मेरे ख्याल से 2 ही सवाल है इसके अंदर, आखिरी सवाल है हमारा ये। तेल में दिए गए अनासिर को दौर को जहन में रखकर सवाल के जवाब लिखिए। अब ये दिया है, देखो अनासिर दिया है, ऑक्सीजन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है और लिथियम। ठीक है, अब इसके निष्प सूत्र दिए गए। अब ये सर्कल आता है, जितने भी अनासिर के हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाएंगे तो सर्कल में बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, सर्कल आता है तो निष्प सूत्र मिलेगा उसका। तो ऑक्सीजन का 66, बोरॉन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, बेरिलियम का 111, लिथियम का 152। अब पहला सवाल क्या बोल रहा है? मंदजा वाला आंसर को उनके जोड़ी निष्पुत्र की नुजूली तरतीब। नुजूली का मतलब होता है बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो चलिए जो सबसे बड़ा उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए लिथियम का 152 था, उसको लिखा, उसके एक से छोटा 111, फिर 88, फिर 74, फिर 77, 74, हो गया। 1 मार्क्स आपको मिल गया। बस इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद मज़कूरा वाला अनासिर का ताल्लुक किस दौर से है? अब ये आपको समझना जरूरी है। देखिए कैसे याद रखेंगे आप, तो पहला दौर अगर आपको याद रखना है तो पहले दौर में पहले ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ही है। दौर दौर में देखेंगे, दौर में, दौर की बात कर रहा हूँ, ऐसा आड़ी लाइन। और दूसरे में आएंगे
पहला आंसर मिलेगा लिथियम, और लिथियम यहाँ पर है, इसका मतलब ये दूसरे दौर के अनासिर। सिंपल, आपको विजुअलाइज करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। या अगर ग्रुप याद करना है तो पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है नीचे, फिर सोडियम है ना, फिर पोटेशियम है ना, आरबी है, रेबियम है, उसके बाद एस सी है, उसके बाद एफ आर, ऐसा एफ आर। अब ये मैंने कहाँ से याद किया, तो देखिए एच से है डी ना, तो एच हाइड्रोजन, डी लिथियम, एन ए सोडियम, हेलीना। के से पोटेशियम तो की, हेलीना की। आर बी रब से, एस सी फरियाद, एफ आर, हो गया पूरा, ऐसा याद कर लीजिए। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमको दूसरे में क्या मिलेगा, पहले नंबर पे मिलेगा बेरिलियम, के बाद मिलेगा, नीचे ऐसे आते आएंगे तो मैग्नीशियम, उसके बाद ऐसे। तो आप उसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। बेटा बीई, बेटा बीई आ गया पहला बेरिलियम, एम जी मांगे, फिर सी कार्बन, है ना, देखो कार्बन भी है यहाँ पर, कार्बन, बेटा मांगे, कार, सी यानी कार्बन से कार, और उसके बाद है, पूरा पढ़ देता हूं मैं, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब आप पीरियोडिक टेबल निकालिए और उसमें देखिए बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, तो ऐसे आप याद कर लीजिए और उसके एब्रिविएशन आप मुखफिफ याद कर लीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये दूसरे दौर के अनासिर है, लिख दिए, आंसर लिख लिया हमने दूसरे दौर के अनासिर। अनासिर का ये बंदोबस्त जदीद दौरी दौर में दिए गए दौर से कैसे मसावी है। अब ये मसावी कैसे है, तो आप देखेंगे एक दौर में दाएं से बाएं जाएंगे हम तो जौहरी निस्बत बतदरीज कम होता है, जौहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकजी में मस्बत बरकी बार में एक एक इजाफा होता है। इजाफी इलेक्ट्रॉन बैरनी फॉल में मदार में जमा होते हैं, मरकजे में इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से मरकजे में खिंचाव पैदा होता है। ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। इस इनमें सबसे बड़ी, बिगेस्ट और सबसे छोटी जौहरी जिसामत का अंशुर, सबसे छोटा जो है जौहरी जिसामत है, इस पुत्र की बात नहीं हो रही, जिसामत की बात हो रही है, तो वो समझ लीजिए कमियत, जिसामत, ये क्या है चीज। तो सबसे बड़ा जो जौहर है वो लिथियम है में जो हमको दिया गया है, और सबसे छोटा जौहर ऑक्सीजन का है। देखिए उसका अगर निष्पुत्र देखेंगे तो हम तो 152 है, तो सबसे बड़ा हो गया, और इसका 66 है, सबसे छोटा हो गया, ठीक है, इसको ही देखकर आपको लिखना है। इन अनासिर में दाएं तरफ जौहरी निष्पुत्र में तब्दीली का रुझान पाया जाता है, ई। अब ई का जवाब देखिए यहाँ पर, जौहरी निष्पुत्र कम होता जाता है, ये रुझान है ना। अगर आप दाएं से तरफ से बाएं तरफ जाएंगे, मतलब सीधी तरफ से उल्टी तरफ अगर आप जाते हैं तो जौहरी निष्पुत्र कम होता जाता है। अब क्यों कम होता है, ये वजूहात में हमने पढ़ा है कि मरकजे में एक एक का इजाफा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मरकजा खींचा हो जाता है, खींचा जाएगा तो कम सिकुड़ेगा, तो निष्पुत्र कम होता जाएगा। यही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये तमाम सवाल के जवाब होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मंदरजा झेल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पर दौरी जदोल दिया गया है, खाली दौरी जदोल, कुछ भरा नहीं है उसके अंदर, अब हमको जवाब देना है। ए के जरिए दिखाए गए ग्रुप को पहचानिए। अब अगर ग्रुप पूरा दो देखेंगे हम यहाँ पर, ये पूरा, ये जो ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप है यहाँ पर, ग्रुप एक है, ग्रुप दो है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सॉरी ये है एस ब्लॉक। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सवाल का, इस ग्रुप के किसी एक अंसुर के इलेक्ट्रॉनिक तस्कीर लिखिए। तो ये जो ग्रुप है ना, ये एस ब्लॉक है, इसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर एक, ग्रुप नंबर दो। तो एस ब्लॉक, इसका आंसर लिखेंगे एस ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें एक कोई भी आंसर उठा लीजिए, सोडियम भी उठा सकते हो आप, मैग्नीशियम भी उठा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, 282 उसकी इलेक्ट्रॉनिक तस्कीर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौरी जदोल में कुल कितने दौर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने दौर है, 7 दौर है, 1 2, ऐसा आड़े गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7 आड़े लाइन है, 7 दौर है, 7 दौर आंसर लिख लीजिए, आपको जवाब मार्क्स मिल जाएंगे। दौरी जदोल में अनासिर की तरतीब के लिए किन दौरी जदोल में ब्लॉक को किस तरह जाहिर किया गया। देखो ये जो पहला, ये है ना पहला, और ये पहला दूसरा, ये दो ग्रुप है ना, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ से तीसरे से लेकर यहाँ तक अगर आते हैं हम 12 तक नंबर तक,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो है पूरा ये उबूरी अनासिर होते हैं। यहाँ पर उबूरी अनासिर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 से 12 डी ब्लॉक है, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। और ये जिगजैग लाइन दिख रही है ना आपको, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये जो है ना, ये निशान लगाया, ये अधात है और इधर सब धात है और ये धातनुमा है, ये धातनुमा है। और ये जो कलर दिया है ये अधात है और ये जो खाली है ये धात है, ये अधात, ये धात, ये धातनुमा, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को, है ना। अब तो यहाँ से 13 से लेकर 18 तक जाएंगे ना, हमको तो मिलेगा पी ब्लॉक, और नीचे 2 एक्स्ट्रा ब्लॉक मिलेंगे हमको, वो 2 दौर मिलेंगे एक्स्ट्रा, जिसमें लेथेनाइट एक्टिनाइट रहता है, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो हमारा तीसरे सवाल का जवाब यहाँ पर कंप्लीट होता है। चौथे सवाल का जवाब बड़ा है, उसको पीछे लिखा है मैंने, हालांकि ऊपर बता चुका पहले मैंने। बी के जरिए दिखाया कि ग्रुप का नाम बताइए, उस दौर का नंबर भी। अब ये बी, अब ये ग्रुप कौन सा है, ये अभी बताया डी ब्लॉक है, देखो यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है पूरा, ठीक है ना। ये पूरा ग्रुप कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, तो हम लिखेंगे डी ब्लॉक। क्या लिखेंगे, ब्लॉक डी। इसका दौर, ये कौन सा दौर है, 1, 2, 3 और चौथा दौर, देखो ये चौथा दौर, आड़ा गिनने का, आड़ा दौर यानी आड़ी लाइन, तो इसको गिनने का तो चौथे दौर में आता है, आपका जवाब हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और डी का जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ सवाल थे, सवाल 3, नंबर 3 और 4 में जो पूछे जाते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट अभी हमारा अनासिर की दोहरी जमातबंदी पूरा क्लियर हो गया है, पूरा सबक मैंने यहाँ पर उसके आंसर बता दिए है। अब अगला जो आएगा कीमियाई तामुलात और मसावतें, कुछ दिन के बाद उसका वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए, उसके जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।